साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाया है, या आप अपने गुरूर में इतना ज्यादा जो है चूर है कि गुरु को गुरु नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि लिखा जो है सादे कागज पे जाता है। यदि आप जो है गुरूर से उतरेंगे नहीं और अपने आप को झुकाएंगे नहीं तो यकीनन जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, तो यकीनन जो है जब तक गुरु आपके कोरे कागज पे कुछ लिखेगा नहीं तब तक जबाने को आपकी तरक्की दिखेगा नहीं। सीखने के लिए कोरा कागज होना चाहिए। और यकीन उनकी भक्ति जो है तीनों लोकों में जो है जानी जाती है। और यही कारण है कि भक्त के इतने मंदिर बन गए हैं इतने उनके उपासक भगवान के नहीं बन पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। कलयुग के राजा भगवान श्री हनुमान जी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार प्रभु श्री राम के दरबार में हनुमान जी गुरु के चरणों में बैठ करके प्रणाम करके पूछते हैं, प्रभु भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? जवाब का आनंद लीजिएगा। गुरु उन्हें बताते हैं कि भक्ति जो है एक मणि के भांति और ज्ञान जो है एक दीपक के भांति। अगर जो दोनों को अलग अलग स्थान पे रख दिया जाए तो दोनों का काम है प्रकाश देना, रोशनी को बढ़ाना, अंधेरे को नष्ट करना। लेकिन दीपक जो है उसको प्रकाश देने के लिए उसको तेल चाहिए, दिया चाहिए, बाती चाहिए, सलाई चाहिए। लेकिन मणि जो है उसको किसी भी प्रकार के ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं। उसके ऊपर लोभ, काम, मोह के हवाओं का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन दीपक के ऊपर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है और कभी कभी दीपक बुझ जाता है। लेकिन मणि जो है हमेशा प्रकाश देता रहता है। अर्थात भक्ति जो है वह जो है किसी भी जो है युग काल में, समय परिस्थिति में अपने स्वरूप को नहीं बदलती है, बल्कि एक रूप में बंध करके और एक अबोध बालक के तरीके से एक ही उद्देश्य के साथ चलती है कि उसे उसकी मां मिलनी चाहिए। अगर ये देखा जाए, गुरु बताते हैं कि ज्ञान जो है एक पुरुष की भांति होता है जिसके ऊपर मौसम, शरद, गर्म, लोभ, प्रेम, क्रोध, माया, मोह हर किसी का असर पड़ता है। ज्ञान जो है एक पुरुष की भांति है और माया जो है वह एक स्त्री की भांति है। एक पुरुष जब जब जो है या एक ज्ञान जब जब जो है माया की तरफ आकर्षित हुआ है तब तब ज्ञान बुरे माया, बुरे पुरुष बराबर सर्वनाश। लेकिन माया अर्थात एक स्त्री कभी भी दूसरे स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होती है। एक माया, एक धन, एक वैभव कभी भी किसी दूसरे धन और वैभव की तरफ आकर्षित नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी रूपी पुरुष जो कि सर्वज्ञानी स्वयं को समझ रहा है, आकर्षित होने के बाद में ही जब जब ज्ञान माया के मोह में आया है तब तब जो है ज्ञान जो है सर्वनाश का कारण बना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि किसी बहुत बड़े जो है परीक्षा की तैयारी करने के बाद किसी बहुत बड़े पद पे आप पहुंच गए और उस पद और प्रतिष्ठा का सम्मान जय जयकार पूरी दुनिया करती है। उस पद पर पहुंचने के बाद आपने जो है छोटे छोटे जो है खुराफात करने शुरू कर दिए, घूस लेना शुरू कर दिया। तो इससे जो है उस पद को एक कलंक लगता है, उस परीक्षा को एक कलंक लगता है और आपके वजह से वो पद और प्रतिष्ठा समाज में जो है गंदे निगाहों से देखी जाती है। तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब जहां पर माया के वशीभूत होकर के
आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस पद को समाज के निगाहों में गिरा रहे हैं। अर्थात जब जब ज्ञान माया के वशीभूत हो जाता है या माया से प्रेरित होकर के ज्ञान का जो है स्वरूप को बदला जाता है, तब तब ज्ञान गुणे माया गुणे पुरुष पतन सर्वनाश। हनुमान जी के जो है प्रश्नोत्तर के बाद में लक्ष्मण जी गुरु को प्रणाम करते और पूछते हैं, गुरुदेव भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर? भगवान जो है एक भक्त और ज्ञान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? गुरु जवाब देते हैं कि भक्ति जो है एक अबोध जो है बालक के तरीके से होती है, ज्ञान जो है एक प्रौढ़ परिपक्व युवा बेटे के तरीके से होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर जो वह उसे ज्ञान नहीं है तो वह जाकर के सांप को पकड़ लेगा, बिच्छू को पकड़ लेगा, या ऐसी किसी जो है विषधर चीज को जो है वह पकड़ने में तनिक नहीं डरेगा कि जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। चूंकि भक्ति है, अब इस भक्ति में भी जो है ईश्वर का क्या रोल होता है कि जिस तरीके से माँ छोटे से बच्चे को सांप के तरफ या किसी जहरीले विषैले जानवर के तरफ या जो है गाय बैल या जो है रास्ते पे जो है जब बच्चा दौड़ता है तो माँ दौड़ करके झपट करके उसको उस मुसीबत से बचाती है, डांटती है, फिर दुलार करती और कहती है हाय मेरा बच्चा अभी क्या हो। लेकिन अगर जो एक ज्ञानी अर्थात युवा व्यक्ति से कोई गलती होता है तो ईश्वर उसको दंड देने का अधिकार रखता है। इसलिए कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी पद पे अगर जो आप विराजमान हैं तो उससे समाज का कल्याण होना चाहिए। कई बार साथियों ऐसा होता है कि हम अपने आप को इतना ज्ञानी मान लेते हैं, भले उस पेशे से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। बहुत से ऐसे जो है डॉक्टर भी हैं जो डॉक्टर नहीं है, उनका डॉक्टरी से कोई संबंध नहीं है, कोई पेशा नहीं है, वह एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मान लिया है कि डॉक्टर से कम नहीं। छोटा डॉक्टर जो है बहुत जो है दुनिया में घूम रहा है। तो अब उन्होंने कोई भी डिग्री नहीं लिया है, ना आयुर्वेद से है, ना यूनानी से है, ना सिद्धा से है, ना होम्योपैथ से है, ना एलोपैथ से है, लेकिन वो डॉक्टर अपने आप को मानते हैं। लिहाजा वह कई सारे ढेर सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे नुस्खों का प्रयोग स्वयं पे करते हैं, घर के अन्य सदस्यों को करते हैं, जिसके वजह से दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी हो गए हैं कि डर के मारे उनको देख के भाग जाते हैं कि कुछ ना कुछ अभी जो है खिला देगा या पिला देगा, कोनो न कोनो जड़ी बूटी जो है सुहाने से पीछे नहीं हटेगा, खिलाने से पीछे नहीं हटेगा। बच्चे देख के उनको डर जाते हैं, ना जाने क्या मुंह में डालते हैं। देखा जाए तो मोस्टली कंप्लेन जो आता है वो गैस्ट्रिक कंप्लेन आता है, पेट में गैस बहुत बन रहा है, डकार बहुत आ रहा है, मन बहुत घबरा रहा है, गैस कभी सर पे चढ़ जाता है तो अजीब सा दर्द होने लगता है, आंखों में चढ़ जाता है तो धुंधलापन आता है, बहुत डकार आ रहा है, बहुत बेल्चिंग हो रही है, लेटरिन साफ नहीं हो रहा, हवा नहीं खुल रहा है, फ्लैटस नहीं पास हो रहा है, तमाम दिक्कतें आती है। अब इसमें जो है कुछ ज्ञानी लोग हैं जो कि बरसों से वह जो है नुस्खों का प्रयोग कर रहे हैं और नुस्खा का प्रयोग करते 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 जो है लीवर में दिक्कत आ रही है, आंतों में दिक्कत आ रही है, उनका शुगर बढ़ जाता है, घट जाता है। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत समय से एंटासिड्स खा रहे हैं। अब एंटासिड्स भी काम करना बंद कर दिया, कोई भी गैस की गोली खाने पे आराम नहीं मिल रहा है, ऐसी दिक्कतें आ रही है। तो अगर जो आपको बहुत लंबे समय से गैस बन रहा है तो एक काम करें, जरूर अपना टाइफाइड की जांच कराएं। अगर जो टाइफाइड की जांच कराते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, अगर कुछ निकल के आता है तो इलाज होगा। इसके अलावा साथियों वीडियो पूर्ति जानकारी मात्र है, तो है मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। वीडियो पूर्ति जानकारी मात्र है, तो यदि गैस आपको पेड़ों पे बन रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ू भारी हो गया, एकदम बिल्कुल फूल करके पेड़ू जो है दर्द कर रहा है,
और ऐसा लग रहा है कि जैसे पेशाब की नली में दर्द चढ़ रहा है, गैस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बेल्चिंग हो रही है। और गैस तो शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तो चरम सीमा पे होती है। और जैसे ही दोपहर में 2 बजता है, सुस्ती आने लगता है, गैस दाहिने तरफ से स्टार्ट होकर के बाएं भी आता है, रेडिएट करता रहता है। तो ऐसे में साथियों, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। अगर जो गैस आपके अपर एब्डामन पे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि छाती पे चढ़ रहा है, ऊपर पेट ऐसे फूलता जा रहा है, ऐसे में साथियों कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो पूरे पेट में गैस जो है मथ रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों चाइना बहुत अच्छा काम करता है। एक आपसे निवेदन है कि कभी भी दवा लें तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से। कोई भी बीमारी जो होती है, अगर जो गंभीर ना होती तो उसे बीमारी नहीं कहा जाता। अपने विवेकानुसार किसी भी मेडिकल स्टोर से जो आपकी गोली खाने की आदत है, यह बहुत ही गलत है। गोली ही खाना है। बहुत सारे लोग बताते हैं साहब जो है मेडिकल स्टोर से गोली खरीद के खा लेते हैं, 4-5 रुपए में काम चल जाता है। तो मैं कहता हूं कि मैं समझ गया आपकी समस्या, कि आप पैसे के जो है बचाने के चक्कर में या पैसे के अभाव में, कि कहीं जो है 200-400-500 डॉक्टर को फीस ना देना पड़े, इसलिए 5 रुपए की गोली या 2 रुपए की गोली खरीद के खाए। मेरे भाई, अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाए, वहां पर रोग विशेषज्ञ को दिखाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, यानी रोग विशेषज्ञ को दिखाने जा रहे हैं और फिर खाए गोली, वो आपको आराम करेगी। अपने विवेकानुसार ना खाएं। जब बगल में रोग विशेषज्ञ हैं, सरकार इतनी नई नई सुविधाओं को जो है आपको मुहैया करा रही है, तो डॉक्टर आ रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होके आ रहे हैं, तो आपको रिस्क लेने की क्या जरूरत है? क्यों गोलियां खा रहे हैं? अपने विवेकानुसार और अपने आप को डॉक्टर मानना बंद करें। और जरूरी नहीं है कि घर में एक लोगों को जो है दस्त हो रहा था, तो जो गोली पीली वाली उनको जो है फायदा करी है, वही गोली पूरी दुनिया को आप ना बनाएं। हर किसी का डोज अलग हो सकता है, हर किसी का पावर अलग होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। तब तक के लिए अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।